सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सब लोग? तो नाराज होंगे थोड़े से क्योंकि क्लासें कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं ना, कल का गैप हो गया। लेकिन ये गैप क्यों हुआ वो कहानी अलग है। हम लोग थोड़ा सा पहले इस स्टेप को जान लेते हैं, उसके बाद एंड में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए। पहला क्वेश्चन है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर है? अभी न्यूज़पेपर में काफी इसकी चर्चा रही, शाहपुर कंडी बांध परियोजना की। तो आप बता रहे होंगे रावी नदी। तो रावी नदी आप बताइए पहले कि निकलती कहां से है, किस राज्य से होकर जाती है, प्लस किस नदी में अपना जल गिराती है। ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है। तो फिलहाल आप याद कर लीजिए, शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर होगी? आप बताएंगे रावी नदी पर। जो चीज न्यूज़पेपर में लगातार चलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे, पहली बार ज्वारीय बाढ़ को राज्य आपदा घोषित किया, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आपदा घोषित कर दिया? किसको? ज्वारीय बाढ़ को। ये ज्वारीय बाढ़ क्या होती है, हल्का सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अगर थोड़ा सा मैप इधर बनाऊं, जरा देखना और समझना। क्या हमने पश्चिम तट की नदियां पढ़ी हैं? और आप सबको मालूम होगा पश्चिम तट की नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख। और ज्वार नदमुख का मतलब होता है एक गड्ढा हो जाता है, उसी गड्ढे में समुद्र का जल और नदी का जल आके मिल जाता है। बात समझ आ गई ना? उस गड्ढे में समुद्र का जल, नदी का जल मिल जाएगा और उसी को हम कहेंगे एक्चुअरी या ज्वार नदमुख। और यहां से जब पानी अगर अंदर गया, अंदर, तो उसी क्षेत्र में आ जाएगी भैया बाढ़। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार भारत में इसको आपदा घोषित कर दिया? तो केरल। केरल के साथ घटना हो गई। केरल का जो ज्वार नदमुख था, भरतपुजिया जो नदी है, हम जानते होंगे केरल में है, तो उसका पानी क्या अंदर की तरफ आ गया। तो उसने क्या किया, वहां पर आपदा घोषित कर दी राज्य ने, जिसका नाम है केरल। तो आप याद कर लीजिए, ज्वार ये बाढ़ किस राज्य ने घोषित किया? आप बताएं केरल। अगला, चारेक्स स्पेसिनो का खोया शहर कहां पर मिला? देखो, चारेक्स स्पेसिनो के बारे में मैं पूरा अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। थोड़ा सा समय का अभाव होते हुए केवल एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, जिसका नाम है चारेक्स स्पेसिनो का खोया शहर। तो चारेक्स स्पेसिनो एक देश है, इसका एक शहर है जो खो गया था। अब खो कैसे गया भाई? इंसान तो खोता हुआ दिखा, चलो इंसान मान लेते हैं शायद खो सकता है, कोई अगर वस्तु हो तो खो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कोई शहर ही खो गया? यार ये तो मजाक कर दिया, या तो आपने कर दिया। आपने तो नहीं, मैं ही सुना हूं आपको, तो शायद मैंने कर दिया, या वो मजाक जो है मैंने कहीं पढ़ लिया। तो देखो, मैंने भी ऐसा मजाक पहली बार सुना है कि शहर खो गया। और ये शहर जो खोया है ये मिला कहाँ? तो आप बताएंगे इराक के रेगिस्तान में। आपने इराक और ईरान अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने आधुनिक क्या नाम है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई आपको, है ना? तो वहां से आप अगर देखें अच्छे से, तो इराक जो क्षेत्र है, तो हम एशिया के पूरे महाद्वीप में देखते हैं पश्चिम की तरफ। तो उस रेगिस्तान में क्या होता है, जैसे कोई समय एक एक मतलब तूफान आया होगा, उस तूफान ने क्या किया, उस रेत ने उस शहर को पूरा डुबा दिया। नदियां शहरों को डुबाती हैं, हमने देखा था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेगिस्तान ने डुबा दिया। आप जानते हो रेगिस्तान में अगर कोई चीज खोती है तो अब ढूंढना तो बहुत नामुमकिन सा ही है, लेकिन पहली बार चलो ये आपका मिल गया है। अब यहाँ पर रिसर्च चलेगा, तो मैं इसके बारे में कुछ अलग बाद में बताऊंगा पूरे वीडियो में अलग से पूरा, कि चारेक्स स्पेसिनो क्या है। तो कहां मिला है? तो आप बताएंगे इराक के रेगिस्तान में। आगे देखो, शून्य ताजा कचरा डंप शहर। शून्य ताजा कचरा डंप शहर कौन बना? आप बता रहे होंगे लखनऊ। तो यूपी का लखनऊ एक ऐसा शहर बन गया जो जीरो फ्रेश बेस्ट डंप है। बेस्ट नहीं, बेस्ट डंप, जो कचरा होता है
वो जीरो। जीरो आपको कचरा वहां मिलने वाला है, इतना भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। वही हो गया शून्य ताजा कचरा। ताजा मतलब तुरंत खाया फेंक दिया, वो भी नहीं मिलने वाला। 5, विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय गरीबी कम करने में सबसे अधिक योगदान कौन सा राज्य दे रहा है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। मतलब हमारा राज्य, हमारा यूपी। यूपी का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने देश की गरीबी मिटाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। बड़ा ही सुन के अच्छा लगता है, बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि चलो कि हमारा राज्य, मतलब हम लोग, हम किसान लोग, हम जवान लोग क्या कर रहे हैं? हम गरीबी को मिटाने में योगदान दे रहे हैं। छठा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस सबने देखी इस बार, और गणतंत्र दिवस की जो यूपी की झांकी है, झांकी का थीम क्या था? तो अपने उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम देखिए, आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रकृति। क्या है? आध्यात्मिक एवं डिजिटल प्रकृति। तो आप आराम से याद कर रहे होंगे भैया, आध्यात्मिक और डिजिटल प्रकृति किसकी है? अपने यूपी की है। स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी के दो शीर्ष शहर कौन से हैं? तो शीर्ष शहर आप याद कर लेना, पहले नंबर पे वाराणसी और दूसरे पर प्रयागराज। इतनी बात क्लियर है? वही देखो, आ जाते हैं रामसर पर। रामसर साइट में बिहार के 2 क्षेत्र शामिल किए गए। रामसर आप जानते ही हैं, 1971 में क्या हुआ था? ईरान में। कहां पर? ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में रामसर समझौता हुआ। उस समझौते में तय किया गया कि देश के जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र होंगे, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड क्षेत्र। वेटलैंड मतलब एक ऐसा स्थान जहां काफी लंबे समय से पानी है और पानी के साथ साथ वहां पशु पंछी बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं या रुकते हैं। तो ये जो हुआ है आपका, कहां हुआ है? ईरान में हुआ है, रामसर। और रामसर में अब तक भारत में लगभग 89 क्षेत्र शामिल हो चुके थे। लेकिन आज वर्तमान में संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में कितने हैं ये तो मुझको भी कंफर्म नहीं है, एक बार नया डाटा मुझे देखना होगा। लेकिन बिहार में 2 और शामिल हो गए, इसका मतलब और बड़े हैं। और बिहार में 2 शामिल हो गए, कौन सा? पहला है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। अब देखो, उदयपुर से हम ये समझेंगे कि उदयपुर राजस्थान में है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर, अगर मैं आयोग होता, एग्जाम लेता, तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर रखता कि उदयपुर झील किस राज्य में है, और वहां ऑप्शन देता राजस्थान। पहले ही ऑप्शन में राजस्थान देता, और आप, मुझे पता है आप राजस्थान ही ला के आते, इसीलिए मुझे ये रखना अनिवार्य था। तो उदयपुर झील आप बताएंगे कहां पर? बिहार में। तो उदयपुर और गोकुल जलाशय रामसर में शामिल हो गए। अगर रामसर किसी को नहीं पता हो तो शायद मैंने कुछ टॉपिक कराए हैं रामसर के, तो आप वहां देख सकते हैं। अब देखो, मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो मेघालय राज्य आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य है। वहां हाई कोर्ट में जो अभी वर्तमान में महिला बनी है, उनका नाम है रेवती मोहिते डेरे। क्या नाम है? रेवती, रा लिखा हुआ है, रेवती मोहिते डेरे। ये एक ही महिला का नाम है। तो ये न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे। कहाँ की है? मेघालय। दोस्तों, ये आपके 9 से 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने करा दिए। थोड़ा सा जिस स्लो मोशन में अभी मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूं, उससे 3 से 4 से 5 गुनी रफ्तार से मैं आपको सारा जीएस का कोर्स, जहां आप देखते हैं कि बहुत सारे आपके पास कि आपने संविधान पढ़ लिया तो ज्योग्राफी नहीं हो पा रही है, ज्योग्राफी पढ़ लिया तो इकोनॉमी रह गया, इकोनॉमी पढ़ लिया तो यूपी जीएस रह गई। मैं सब प्रोवाइड आपको, आपके पास मान लो कोई चीज पढ़नी है, आपको रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन का कोई माध्यम नहीं कि उस टॉपिक को रिवीजन कैसे करें। जहां दिक्कत होगी मैं एक एक वीडियो, एक एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, बनाऊंगा। तो रफ्तार भी दोगुनी होगी और चाल भी दोगुनी होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लूंगा। उस समय को आपसे मांगता हूं, बस जो ये दिन गुजर रहे हैं उन्हें गुजर जाने दो। जैसे ही मेरा जो वक्त आएगा
उस वक्त में मैं आपको सारी की सारी जितना भी क्लासें हो सकती हैं वो सारी क्लासें प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा वादा किया था उस वादे को पूरा हम लोग साथ मिलकर कंप्लीट कर रहे होंगे, और इस बार की जो आपकी आने वाली भर्ती है उसमें पूरा योगदान जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से मैं करूँगा। तो सबको वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी के लिए होली आने वाली है, तो बस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हमारा साल में एक बार पर्व आता है तो हमें वो ही मनाना है ना। तो सबको जय हिंद।